शिवा ओम शिवा पारात पारम शिवा ओम। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की 7वीं संहिता वायवी संहिता में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चलती है, जिसमें ऋषियों के पूछे जाने पर जो वायुदेव जी हैं वह एक संशय को दूर करते हैं। और जो संशय है वह केवल ऋषि मुनियों का ही नहीं है, वह जो संशय होता है वह शायद हम सभी मनुष्यों के अंदर भी विद्यमान है। आज भी काफी लोग ऐसे हैं, काफी ऐसे मनुष्य हैं, काफी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा तर्क करते हैं कि यदि भगवान को मानना है, यदि उस ईश्वर को मानना है तो मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है। तो आज हम इसी बात का वर्णन करने जा रहे हैं कि आखिरकार जो मूर्ति पूजा होती है आखिरकार वो क्यों होनी चाहिए। जहां इस बात पर एक विवाद भी होता है, जहां कुछ लोग ऐसा तर्क करते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा है वह निर्गुण स्वरूप है, इसलिए केवल उस निर्गुण परमात्मा को ही स्मरण में लाना चाहिए, उन्हीं का जो है ध्यान करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ति पूजा होती है वह जो है काफी लोगों को व्यर्थ लगती है और काफी लोग ऐसा मानते हैं कि जो मूर्ति पूजा है वह कहीं ना कहीं उसमें परमात्मा को पूजने का ऐसा कोई भी जो व्यवस्था होती है वह नहीं है। मतलब मूर्ति में जो हम लोग भगवान को जो आराध्य मानकर पूजते हैं वह कहीं ना कहीं काफी लोग उसे गलत भी ठहराते हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जो कहीं ना कहीं आज भी काफी लोगों के मस्तिष्क में रहता है। ऐसा काफी लोग जो है आज भी ऐसा तर्क करते हैं। यही जो तर्क है वह ऋषि मुनियों ने वायुदेव जी से किया। तब वायुदेव जी ने उन सभी ऋषि मुनियों का जो यह संदेह है, जो संशय है, उसका निवारण करते हुए काफी सारा वर्णन किया, जिसमें कि हमें जो मुख्य बात मिलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि आखिरकार हम क्यों जो है ईश्वर को मानने के लिए या भगवान की जो है हम मूर्ति रूप में हम पूजा क्यों करें। या जो भगवान शिव हैं उन्होंने जो अपना जो शिवलिंग स्थापित किया, जो शिवलिंग स्वरूप जो उनका चिन्ह मात्र है, उसको हमें क्यों उन्हें पूजना चाहिए। हम केवल उस निर्गुण स्वरूप को ही क्यों नहीं पूज सकते हैं। तब जो है वायुदेव जी ने एक प्रश्न करते हुए ऋषियों से पूछा कि यदि मान लीजिए किसी से यह कहा जाता है कि अग्नि लेकर आओ, तो क्या कोई भी व्यक्ति उस अग्नि को किस प्रकार से लाएगा। अगर अग्नि लाने के लिए किसी से कहा जाता है तो उसके लिए हमें एक लकड़ी को जलाना पड़ेगा। जो अग्नि है वह काष्ठ में विद्यमान है। काष्ठ अर्थात कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। तो हमें अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए या हमें अग्नि को लाने के लिए जिस प्रकार से एक लकड़ी या काष्ठ की आवश्यकता होती है, और जब हम एक लकड़ी को जलाते हैं तब जो है अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार से जब हम परमात्मा को, ईश्वर को, किसी भगवान को एक मूर्ति स्वरूप में पूजते हैं तब वह जो पूजा है वह साक्षात मूर्ति का न होकर वह उस ईश्वर की होती है। तो इस प्रकार से हमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वर्णन मिला कि आखिरकार मूर्ति पूजा क्यों होनी चाहिए। और यह एक सत्य भी है, अगर देखा जाए तो यह पूर्ण सत्य है कि जो निर्गुण है, जो परमात्मा जो निर्गुण स्वरूप है, यदि वह साकार हुए हैं तो साकार होने के साथ में ही जो है वह अपनी जो सारा ऐश्वर्य है वह विद्यमान होता है। तो इसी प्रकार से जो एक साकार स्वरूप है, उस साकार स्वरूप के माध्यम से ही कहीं ना कहीं हम उस परम तत्व तक
पहुंच पाते हैं। इसलिए हमने योग में भी इस बात को ध्यान में रखा है कि योग में भी जो अष्टांग योग में है उसमें भी धारणा, ध्यान, समाधि, इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमें कहीं ना कहीं एक धारणा के रूप में, वह धारणा जो है कोई भी स्वरूप हो सकता है, वह किसी भी परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, वह कोई भी स्वरूप जिसे मानकर हम ध्यान तक पहुंचते हैं और उस परम समाधि तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिला कि आखिरकार जो है मूर्ति पूजा क्यों होनी चाहिए, या जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करते हैं क्या वैसा करना गलत है। तो इसके लिए कहा गया है कि नहीं, भगवान शिव का यह स्वयं कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर को यदि प्राप्त करना है तो जिस प्रकार से भक्ति के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो शिव स्वरूप मूर्ति में पूजा होती है उसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रणव मंत्र है जिसे ओम कहा जाता है, इसका हमने पहले भी वर्णन किया हुआ है, जो कि प्रथम संहिता विदेशों संहिता में जिसका हमने उल्लेख किया था और जिसका वर्णन पहले हो चुका है, उसका कैलाश संहिता में भी कार्तिकेय जी द्वारा उसका वर्णन किया गया है और अत्यंत ही व्यापक रूप से उसका वर्णन हमें मिलता है कि क्या अर्थ है और किस प्रकार से जो यह जगत है वह ओंकार स्वरूप है। वामदेव जी के पूछने पर स्कंद जी जो कार्तिकेय जी हैं वह बताते हैं कि प्रणव जो महामंत्र है इसमें हमें दो रूप दिखाई देते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। और यह जो प्रणव मंत्र है वह साक्षात भगवान शिव का वाच्यार्थ है। जो भगवान शिव है वही इसके वाचक हैं और यह जो मंत्र है वह भगवान शिव का वाचक है। इससे पहले यह वर्णन हुआ है कि जो ओम है जिसमें मुख्यतः 3 शब्द हैं, आ, उ और मा, अकार, उकार और मकार। जो अकार और उकार है वह शिव शक्ति को संकेतित करते हैं, शिव शक्ति की एकता का प्रतीक है, और जिसमें मकार है वह उन दोनों की बंधुत्व, एकता को संबोधित करता है। और इसका जो दीर्घ स्वरूप है, इस 3 अक्षर को अकार, उकार, मकार से बने हुए ओम को हम ह्रस्व रूप कहते हैं। और इसके अलावा जो है जो दीर्घ स्वरूप है जिसमें कि 5 अक्षर हैं, अ, उ और मा, इसके अलावा उ के ऊपर बिंदु और बिंदु के नीचे जो नाद है। तो इस प्रकार से जब पूर्ण जो प्रणव मंत्र है, जो ओम है, वह 5 अक्षरों से युक्त है, जिसमें कि जो नाद है वह समष्टि रूप है और इसके अलावा बाकी के जो 4 अक्षर हैं वह व्यष्टि स्वरूप कहे गए हैं। व्यक्ति जब इस प्रणव मंत्र का जप करता है, इस स्वरूप का ध्यान करता है, तो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह कहा गया है कि ओम का जप करने से व्यक्ति इस प्रपंच से दूर हो जाता है, क्योंकि यह जो संसार है वह प्रपंच कारक है और ओम जो है वह इस प्रपंच को प्रणव का जो अर्थ कहा गया है प्रपंच, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो उससे हमें इसका अर्थ जो निकलता है वह है कि प्रपंच से मुक्त करने वाला मंत्र, जिस कारण से इसे प्रणव कहा गया है। और यह जो मंत्र है वह उसकी जप करने वाले को बलपूर्वक जो है वह मोक्ष तक पहुंचाता है। इसलिए यह कहा गया है कि प्रपंच नहीं है उन लोगों के लिए जो इस प्रणव मंत्र का जप करते हैं। और इसके अलावा एक और जो अर्थ कहा गया है कि जो इस मंत्र का जप करता है, इस मंत्र के जप करने से व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। नया जीवन
नूतन जीवन। जिसे यह ज्ञान प्राप्त होता है वह व्यक्ति वैराग्य की तरफ बढ़ता है और इस मायावी संसार से विरक्त होकर वह एक नया जीवन पाता है। तो यह एक और अर्थ है जो कि हमें प्रणव का कहा गया है। और जो भगवान शिव हैं वह नित्य नए रूप में विद्यमान होते हैं, जिस कारण से जो यह प्रणव मंत्र है, जो ओम मंत्र है, ओंकार है, वह भगवान शिव का वाचक कहा गया है। यह कहा गया है कि भगवान शिव में साक्षात ओंकार स्वरूप विराजता है और जो ओंकार है, जो ओम है, वह भगवान शिव का निर्गुण स्वरूप को भी दर्शाता है। जो सदाशिव हैं, जो सगुण और निर्गुण रूप कहे गए हैं, जिनमें उनका मूर्तिमय रूप जो है वह पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो है वह पूजित होता है, वहीं जो उनका जो निर्गुण स्वरूप है वह ओम के द्वारा जो है वह पूजित होता है। जो ओम है वह सदाशिव के निर्गुण स्वरूप को दर्शाता है। तो यह हमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह हमें मिलती हैं। और इसके अलावा हमें किस प्रकार से जो यह कहा जाता है, भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही तुम हो और तुम ही मैं हो। जो आत्मा है वह शिव स्वरूप ही है, यह जगत जो है वह शिव स्वरूप ही है। आखिर क्या अर्थ है इन शब्दों का? जो निर्गुण स्वरूप जो शिव कहे गए हैं उनसे जो है पंच ब्रह्माओं की उत्पत्ति कही गई है, जो कि है शिव से ईशान, ईशान से तत्पुरुष, तत्पुरुष से अघोर, अघोर से वामदेव और वामदेव से सगोजात। तो यह पंच ब्रह्मा का उल्लेख हमें मिलता है। और इन पंच ब्रह्माओं के द्वारा जो पंचभूत हैं, पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यह पंच महाभूत हैं जिनसे हम सभी मिलकर बने होते हैं, जिनसे जो सभी जीवों की सृष्टि हुई है। और यह जो पंच महाभूत हैं इनके सभी के अपने गुण हैं। आकाश का केवल एक ही गुण कहा गया है, शब्द। इसके बाद वायु के 2 गुण कहे गए हैं, शब्द और स्पर्श। अग्नि के 3 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। जल के 4 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी तत्व के जो हैं 5 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन पंच महाभूतों के द्वारा ही जो है इस सृष्टि के जीवों का निर्माण होता है। वह पर ब्रह्मा निर्गुण स्वरूप पराशक्ति जो माया रूप कही गई है, शक्ति के साथ जब संयुक्त होते हैं तब जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और जिन्हें पुरुष तत्व कहा गया है। और जब वह पुरुष तत्व जब इस माया से निर्लिप्त होते हैं तब वह इस जीव रूप में जन्म लेते हैं। और जो जीव रूप है वह इस अज्ञानता के कारण वह पशु कहलाता है। पशु का अर्थ है जो कि पासों से बंधा हुआ है। और जब एक आत्मा या व्यक्ति अपनी अज्ञानता को हटाकर जब वह ज्ञान तत्व जो परम तत्व है जब उसे जान लेता है और माया से रहित हो जाता है तब वह साक्षात शिव स्वरूप कहलाता है। इसीलिए यह कहा गया है, भगवान शिव यह स्वयं कहते हैं कि समाधि में लीन हुआ व्यक्ति साक्षात शिव स्वरूप है। इसलिए जो प्रत्येक जीव है वह परमात्मा का ही अंश है, लेकिन माया से निर्लिप्त होने के कारण और अज्ञानतावश जो है वह अपने आप को जगत समझने लगता है और वह अपने आप को एक परमात्मा से भिन्न मानता है। लेकिन जब एक व्यक्ति को ज्ञान का अनुभव होता है तब वह अपने आप को स्वयं, जिसे कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, वह जो परम तत्व है उसके अंदर यह ज्ञान उत्पन्न होता है और वह अपने आप को स्वयं शिव स्वरूप ही समझता है। हर जीव जो है पंच कलाओं द्वारा यहाँ बना होता है, जो कि है कला, विद्या, अग, काल और नियति। जब व्यक्ति इस जगत में आता है तो इन पंच कलाओं
से विद्यमान होता है और उसे जब ज्ञान उत्पन्न होता है कि उसे क्या करना चाहिए, वह विद्या तत्व है और वह भूत भविष्य वर्तमान के समय में बंधा होता है जिसे काल कहा गया है। और वह जो मोह रूपी संसार में आसक्त होने लगता है उसे राग कहा गया है। और इसके अलावा जब वह यह सोचने लगता है कि क्या करने योग्य है या क्या करने योग्य नहीं है, तब वह नियति कही गई है। इसके अलावा हमें महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है कि ओम से ही यह जगत व्याप्त है। यह जो सारा जगत है वह ओमकार स्वरूप है। किस प्रकार से? यह कहा गया है कि जो हंस जो शब्द है, यदि उसे उलट दिया जाए तो वह जो शब्द बनता है वह है सोहम। और जो सोहम शब्द को पलटने पर उसमें से व्यंजन को हटाने पर, दो व्यंजनों को हटाने पर वह साक्षात ओम स्वरूप बनता है। और इस ओम से ही जो है यह जो सारा जगत है वह व्याप्त है। और ओम से ही जो है 5 स्वर और 33 व्यंजन की उत्पत्ति हुई है, जिससे कि 38 अक्षर बने हैं। इसके अलावा हमें एक और उल्लेख मिलता है कि शिव और शक्ति के संयुक्त होने पर परमात्मा का प्राकट्य होता है। और जो शिव की जो पराशक्ति हैं उनसे अन्य शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे पराशक्ति से उत्पन्न की हुई शक्ति चित शक्ति कही गई हैं। जो चित शक्ति हैं उनसे आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव कहा गया है। और जो आनंद शक्ति हैं उनसे इच्छा शक्ति का प्राकट्य कहा गया है। और जो इच्छा शक्ति हैं उनसे ज्ञान शक्ति का प्राकट्य कहा गया है। और जो ज्ञान शक्ति हैं उनसे क्रिया शक्ति का प्राकट्य कहा गया है। जो इस प्रकार से जो है, जो सारी शक्तियों के मिलने से जो है इस संसार के सभी क्रियाकलाप होते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक महत्वपूर्ण जो प्रसंग है, वर्णन जो है ओम, हम यह देखते हैं कि जितने भी जो वैदिक मंत्र हैं उनसे पहले ओम को लगाया जाता है। तो जो कि यह दर्शाता है कि प्रत्येक देवता से पहले या प्रत्येक मंत्र को जप करने से पहले जो निर्गुण स्वरूप है उनका ध्यान किया जाता है। और जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग का जो आकार कहा गया है, वह जो शिवलिंग स्वरूप है वह साक्षात जो ओम का जो रूप है वह उसे दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमें यह महत्वपूर्ण वर्णन कैलाश संहिता में मिला कि किस प्रकार से जो ओम है, जिसे प्रणव मंत्र कहा गया है, वह महामंत्र है। और जो प्रणव मंत्र या ओम का जप करने वाला जो व्यक्ति है वह ज्ञान को प्राप्त होता है और वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। और वह इस संसार बंधन से मुक्त होकर वह उस मोक्ष रूपी परम तत्व को पाता है। Namami Shankara, Bhavani Shankara. ओम नमः शिवाय। जो हम भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, आखिरकार इस मंत्र का क्या अर्थ है और क्या महत्व है? ओम नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। पंचाक्षर का अर्थ होता है जिसमें कि 5 अक्षर होते हैं। नमः शिवाय, नमः में 2 शब्द हैं और शिवाय में 3 है। तो इस प्रकार से जो है यह पंचाक्षर कहलाता है। जब हम इसमें ओम भी जोड़ देते हैं तो इसके साथ में हम इसे षड अक्षर भी कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यह वर्णन किया हुआ है कि ओम का क्या महत्व है। ओम, जिन्हें प्रणव मंत्र भी कहा गया है। प्रणव अर्थात भगवान शिव का जो निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण स्वरूप भगवान शिव को पर ब्रह्मा परमेश्वर कहा जाता है, जो कि अपने निर्गुण स्वरूप में शिवलिंग के स्वरूप में स्थापित रहते हैं। और यहाँ हमें वर्णन मिलता है कि शिवलिंग
का जो शिवलिंग की जो पूजा की जाती है वह ओम के द्वारा की जाती है, प्रणव मंत्र के द्वारा की जाती है। लेकिन जो स्थूल अवस्था है, जो स्थूल है, स्थूल का अर्थ होता है मूर्ति अवस्था में। भगवान शिव जो है साकार स्वरूप में स्थूल मूर्ति रूप में विराजमान है। तो जो नमः शिवाय है उस महामंत्र का और नमः शिवाय जिसे पंचाक्षर मंत्र कहा गया है, जो मूर्ति स्वरूप भगवान शिव की पूजा होती है वह पंचाक्षर मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। तो यह हमें जो वर्णन है वह शिव पुराण में मिला है। अब हम आपको यह बात बताते हैं कि आखिरकार जो यह पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, क्या महत्व मिलता है हमें शिव पुराण में। भगवान शिव यह स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार से जो ओम है, यह सारा जगत ओम में ही विद्यमान है, उसी प्रकार से जब यह सृष्टि का विनाश हो जाता है तब यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह इस पंचाक्षर मंत्र में ही समा जाता है। जहाँ ओम को भगवान शिव का हृदय कहा गया है, वहीं न जो है, जो न शब्द है वह भगवान शिव का सिर कहा जाता है। माँ जो शब्द है उसका अर्थ भगवान शिव की शिखा कही गई है। और इसमें जो सी है, सा जो शब्द है वह कवच को दर्शाता है। और जो वह है, वह जो शब्द है वह भगवान शिव के नेत्र दर्शाता है। और जो इसमें यह शब्द है वह अश्व को दर्शाता है। तो इस प्रकार से यह जो पूर्ण मंत्र पंचाक्षर मंत्र है वह भगवान शिव के स्वरूप को दर्शाता है। अब यहाँ एक और बात हम वर्णन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी ने दो मंत्र सुने होंगे, एक है ओम नमः शिवाय और दूसरा होता है ओम नमः शिवाय। यह के ऊपर मात्रा है। दोनों का क्या अर्थ है और हमें दोनों में से किसका जप करना चाहिए। तो यहाँ हमें जो दोनों में भेद मिलता है वह यह है कि जो ओम नमः शिवाय है वह जो मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, वह भगवान शिव का है। और जो दूसरी तरफ जहाँ या के ऊपर मात्रा लगती है ओम नमः शिवाय, वह जो है देवी का जो है मूल मंत्र कहा जाता है। तो यहाँ हमें वर्णन मिलता है कि ओम नमः शिवाय जिसे पंचाक्षर और पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है, भगवान शिव और पार्वती देवी दोनों को ही स्मरण में रखते हुए जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही और भी एक महत्व हमें मिला है, वह यह है कि आखिरकार जो ओम नमः शिवाय है वह बाकी मंत्रों से किस प्रकार से भिन्न है। भगवान शिव ने ये बात कही है कि एक व्यक्ति वह भले ही यज्ञ तप अपने शरीर को उपवास के द्वारा सुखा ले, तब भी जो फल केवल एक बार ओम नमः शिवाय की पूजा अर्चना करने से मिलता है, वह फल किसी भी यज्ञ तप हवन क्रिया से नहीं मिलता है। तो यह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिला है कि किस प्रकार से जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जो है वह परम मुक्तिदायक है और भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पुराण की 7वीं संहिता वायवीय संहिता में वर्णित जप किस प्रकार से करना चाहिए और जप करने की क्या विधि है, इसके बारे में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। जप किस प्रकार से करना चाहिए, इस बात को हम जानते हैं कि जो जप है या कोई मंत्र है वह गुरु के द्वारा दिया जाता है।
यह उल्लेख हुआ है कि जो भी कोई मंत्र है वह गुरु के द्वारा यदि वह मिलता है तो वह अति उत्तम फलदायक होता है। और जो गुरु है वह अपने शिष्य को पूर्ण रूप से उनकी परीक्षा करके, एक शिष्य की परीक्षा लेके साल भर तक या उसके बाद तक भी ली जा सकती है। उसके बाद ही जो है गुरु जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए अपने शिष्य से, तो वह अपने शिष्य को मंत्र दे सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें एक और जो महत्वपूर्ण वर्णन मिला है कि केवल गुरु को ही अपने शिष्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। जो शिष्य है वह भी इस बात को सुनिश्चित कर ले कि जो उसके गुरु हैं क्या वह उनसे संतुष्ट है, क्या वह उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए वह स्वयं तैयार है। इसके लिए एक बात कही गई है कि शिष्य भी जिस गुरु की शरण में है वह भी 1 वर्ष में अपने गुरु के सानिध्य में रहकर वह इस बात को देखे और यदि वह पूर्णतः संतुष्ट होता है, उसे लगता है कि जो गुरु हैं वह दीक्षा लेने के लिए ठीक है, तभी जो है वह उसके पश्चात जो है अपने गुरु से दीक्षा ले सकता है। अगर उसे अपने गुरु में संतुष्टि नहीं लगती है तब किसी अन्य गुरु के पास भी वह जा सकता है। और एक गुरु के सानिध्य में किस प्रकार से संतुष्टि जो मिलने की बात कही गई है वह यह है कि जब एक शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ भाव के, तब उसे अपने गुरु के जो अलौकिक जो दिव्य रूप है और एक अलग ही प्रकार की जो प्रसन्नता है वह अनुभव होने लगती है। शिष्य को अपने गुरु के निकट में एक अलौकिक जो है प्रसन्नता और जो है उनकी सेवा भाव में एक आनंद प्राप्त होने लगता है। यह जो है एक साधारणतः जो गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध है उसका वर्णन हमें मिलता है। और मंत्र मिल जाने के पश्चात जो है शिष्य जो है उस मंत्र को जीवन पर्यंत जप करे। अब इसके बाद हम इस बात का वर्णन करेंगे कि जप कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का अक्सर जप कहा गया है और इसके अलावा शिव पुराण में 5 प्रकार के जप की बात कही गई है, जिसमें पहले 3 हैं मानसिक, उपांशु और वाचिक, और इसके बाद जो 2 अन्य हैं वह हैं सखर्व और अखर्व। जब जो है किसी व्यक्ति द्वारा जो मंत्र लिया गया है वह जब किसी मंत्र को बोलकर जिसमें शब्द सुनाई देते हैं, जो कि शब्द या मंत्र जो है स्पष्ट या स्पष्ट रूप में होता है, ऐसा जो जप है जो वाणी के द्वारा किया जाता है वह वाचिक जप कहलाता है। इसके अलावा जब व्यक्ति केवल अपनी जीवा को हिलाकर जप करता है और जो उसके मंत्र के जो शब्द हैं वह स्पष्ट होते हैं और कोई भी अन्य व्यक्ति जो निकट बैठा है उसे उस मंत्र के जो शब्द हैं वह सुनाई नहीं देते हैं और न ही वह यह जान पाता है कि वह व्यक्ति कौन सा जप कर रहा है। इस प्रकार का केवल जीवा को हिलाने से जो जप किया जाता है
वह उपांशु कहा गया है। और इसके अलावा जब एक व्यक्ति केवल मन में शांत भाव से बैठकर न वाणी द्वारा और न जीवा द्वारा केवल उस मंत्र के प्रत्येक वर्ण, शब्द, पद को ध्यान में रखते हुए मन के द्वारा स्मरण करता है, मन से ध्यान करता है, अपने आंतरिक मन में ही उसका जप करता है, ऐसा जप जो है मानसिक कहा गया है और यह उच्च कोटि का जप माना जाता है। सबसे जो कम फलदायी कहा गया है वह वाचिक है, उसके पश्चात उपांशु मध्यम फल देने वाला है और सबसे जो अधिक फल देने वाला है वह वाचिक है। इसके अलावा जो सगर्भ जप है वह भी इससे 100 गुना अधिक फल देने वाला कहा गया है। सगर्भ जप में प्राणायाम से पहले जप किया जाता है और अगर्भ जप में पहले और बाद में, प्राणायाम के पहले और बाद में जप किया जाता है, जिसमें कि सगर्भ जप को अति उत्तम कहा गया है। और इन पांचों प्रकार के जप के अलावा जो सबसे अधिक फलदायक है वह है ध्यान। यदि कोई व्यक्ति ध्यान में लीन होकर मंत्र का जप करता है तो वह अनंत कोटि फलदायक कहा गया है। तो यह हुए कि कितने प्रकार की जप जो हैं वह होते हैं और इसके अलावा जप किससे किया जाए इसका भी हमें वर्णन मिलता है। जप जो है अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं, जैसे कि हाथों की उंगलियों पर रेखाओं से और मालाओं से भी। मालाओं से अनेक प्रकार की जो जप करने की मालाएं हैं वह होती हैं, जिनमें से माणिक, मूंगा, मोती, यह जो हैं फलदायक कही गई हैं। पर सबसे अधिक अनंत फलदायक जो कही गई है वह कुश की गांठ या रुद्राक्ष की माला कही गई है। यह दोनों ही जो हैं अनंत कोटि फलदायक कहे गए हैं। इसके बाद जो उंगलियों को जप में उपयोग में लाना चाहिए इसका वर्णन हमको मिलता है, जिसमें कि जो अंगूठा है वह मोक्षदायक कहा गया है, जो कि अग्नि को प्रतिनिधित्व करता है। अंगूठे का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए जप में। और जो तर्जनी उंगली है वह शत्रुनाशक कही गई है। मध्यमा उंगली धन देने वाली, अनामिका शांति प्रदान करने वाली, और जो सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली होती है वह फल के जप को नष्ट नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से अंगूठे के साथ में मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका का प्रयोग करते हुए जप किया जा सकता है। और इसके पश्चात हमें जो एक और महत्वपूर्ण वर्णन मिला है कि क्या केवल गुरु के द्वारा ही मंत्र लेने पर फलदायक होता है। तो इस बारे में हमें यह वर्णन मिला है कि यदि जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय वह गुरु के द्वारा ना लेकर भी यदि ऐसे गुरु से भी लिया जाए जो सिद्ध ना हो, तब भी वह जो मंत्र का फल है वह विफल नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए वह इस मंत्र का जप करता है, तब भी वह फल देने वाला कहा गया है। और यह हमें वर्णन मिलता है कि यह जो मंत्र है पंचाक्षर मंत्र वह कभी भी सुप्त अवस्था में नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से जो है जागृत ही रहता है। और जो भी कोई व्यक्ति इसे श्रद्धा भाव से
इसका जप करता है उसके लिए यह सिद्ध होकर ही रहता है और यह अनंत कोटि फलदायक होता है। लेकिन एक बात जो हमें बहुत महत्वपूर्ण मिलती है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी अन्य सारी क्रियाएं करता है पर यदि उसके मन में श्रद्धा नहीं है तब जो है यह फल जो है निष्फल भी हो सकता है। इसके अलावा एक और जो बात हमें मिली है कि जप कहाँ करना चाहिए, जप का स्थान कौन सा होना चाहिए और किस प्रकार से या किस तरह से जप करना चाहिए। जप का स्थान घर से लेके कोई भी उद्यान, देवालय, पर्वत, नदी हो सकता है जो कि उत्तम फलदायक कहा गया है। घर से गौशाला, गौशाला से देवालय, देवालय से नदी, नदी से पर्वत, इस प्रकार से यह अधिक फल देने वाले कहे गए हैं। और जो जप करना चाहिए उसमें हमें यह वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति है वह पगड़ी पहन के जप ना करे, बिना वस्त्र के भी जप नहीं करना चाहिए, अशुद्ध स्थान पर जप नहीं करना चाहिए। जब किया जाए तो व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो और आसन पर ही जप करना चाहिए, बिना आसन के भी जप नहीं करना चाहिए। कुक्कुट आसन, पैरों को फैलाकर भी जप नहीं करना चाहिए, खड़े होकर चलते हुए भी जप नहीं करना चाहिए, अंधेरे में भी जप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जप करने के भी इस प्रकार से जो विधि विधान कहा गया है जप करने का, उसका उल्लेख हमें शिव पुराण में कहा गया है। एक और जो महत्वपूर्ण बात मिलती है कि जप करते समय वह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसे स्थान पर जप करना चाहिए जिससे कि कोई अन्य जो है वह जप करते हुए या माला जो है वह ना दिखाई दे। और इसके अलावा एक और जो बात कही गई है कि कभी भी चंद्रमा, सूर्य, देवालय अर्थात मंदिर या कोई भी श्रेष्ठ पुरुष जो गुरुजन हो सकते हैं या भगवान की जहाँ तस्वीर या मूर्ति हो, उनके कभी भी पीठ की तरफ करते हुए जप नहीं करना चाहिए। अर्थात चंद्रमा, सूर्य और जो भी इस प्रकार की जो श्रेष्ठ चीजें हैं उनके सम्मुख हमेशा मुख कर ही बैठना चाहिए। तो यह हमें महत्वपूर्ण जो है वर्णन मिला है। तो यह हमने महत्वपूर्ण एक वर्णन सुना कि जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, वह किस प्रकार से फलदायक है और वह किस प्रकार से करना चाहिए। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।